अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में लगी आग इस हद तक खतरनाक कि लोग महलों से निकलकर सड़कों पे आ चुके हैं। ये है कैलिफोर्निया। अपने कुदरती हुस्न से मालामाल शहर आज आग में झुलस रहा है। अब कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर ही एक शहर है लॉस एंजलिस, जहाँ पे 35,000 एकड़ पे ये आग फैल चुकी है, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा घर जल चुके हैं। 1,80,000 से भी ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और यहाँ पे सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये आग लगी कैसे, इसका असल जिम्मेदार कौन है, और अगर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है तो ये आगे कितना नुकसान कर सकती है। अब अगर आप सबसे पहले यहाँ पे देखें तो ये है अमेरिका और इसके वेस्टर्न साइड पे है कैलिफोर्निया स्टेट। कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर ही शहर है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में अगर आप यहाँ पे देखें तो 4 मकामात पर आग लगी और आपको साइडों पे पहाड़ियां भी नजर आ रही हैं। अब आपको बताता चलूं कि लॉस एंजलिस एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देख सके तो ये समंदर के किनारे मौजूद है और साथ आपको बहुत बड़ा समंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ये आग इस हद तक फैल चुकी है कि आग के रास्ते में चाहे वो दरख्त हो, गाड़ियों हो या घर हो, ये आग सब कुछ जला के राख कर रही है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि लॉस एंजलिस में बड़े बड़े बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्टर्स के बंगले मौजूद हैं। वहां पे फिल्म्स की शूटिंग होती है, वहां पे ही हॉलीवुड सिटी है और यहाँ पे हवाएं तेज चलने के साथ साथ समंदर भी मौजूद है। अब इसी वजह से ये जगह अमेरिका की महंगी तरीन जगहों में से एक है। अब यहाँ पे आग की असल वजह बताने से पहले ये बात बताता चलूं कि यहाँ पे उन एक्टर्स के घर भी अवेलेबल है जिन्होंने गजा के खिलाफ इसराइल की हिमायत की थी। आज लिटरली वो लोग खुद भी बेघर होके रो रहे हैं। अब चूंकि उनके घर भी जलकर राख हो गए तो सोशल मीडिया पे बताया ये जा रहा है कि ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। खैर, इसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि आखिर इस आग की वजह क्या बनी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शहर समंदर के किनारे मौजूद है और यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ये बात भी आपके इल्म में होनी चाहिए कि यहाँ पे बहुत अरसे से बारिशें नहीं हो रही, जिसकी वजह से खुश्क साली हुई है। जंगल में जितने भी नए पौधे थे वो खुश्क हो चुके हैं। अब वहाँ पे हाल ऐसा है कि एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ी आग का सबब बन सकती है। अभी यहाँ पे ये जो आग लगी है ये कोई पहली दफा नहीं लगी, इससे पहले भी यहाँ पे बहुत दफा आग लग चुकी है, लेकिन वो आग बहुत छोटे लेवल पे थी। अब इस तरह से जब बहुत ज्यादा खुश्की हो जाती है तो चट्टानों के टूटने से भी आपको पता है फ्रिक्शन पैदा होती है। इसके अलावा कुदरती तौर पे भी आग लग जाती है, मतलब खुद ब खुद। इसके अलावा लोग भी इसकी वजह हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब एक चिंगारी भी वहां पे फैल जाती है तो वो बहुत बड़ी आग की वजह बन सकती है। इस दफा भी पुलिस ने एक इंसान को पकड़ा है जिसके पास आग जलाने वाला मटेरियल था, लेकिन जब पुलिस ने वहां पे इन्वेस्टिगेशन थी तो उन्हें पता चला कि ये शख्स बेकसूर है। उन्होंने उनको सिंपल रिलीज कर दिया। यहाँ पे सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ी रीजन है। आपको पता है कि दुनिया का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गर्मी भी बढ़ रही है और ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। खैर, अभी तक इस पे तहकीक हो रही है। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि आखिर ये आग लगी कैसे, लेकिन आपको बताता चलूं कि यहाँ पे 150 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। लॉस एंजलिस में लगी ये आग इतनी खतरनाक थी कि एक आम आदमी के तो रोंगटे खड़े हो जाए। खैर, ये आग पहली दफा नहीं लगी बल्कि हिस्ट्री में इससे भी बदतरीन आग लग चुकी है, जो कि एक आग थी उनमें द ग्रेट फायर ऑफ मिरिकी। ये आग 2 मार्च 1657 को जापान के कैपिटल में लगी थी, जिसने 60 से 70% जापान का कैपिटल तबाह कर दिया था। ये तारीख की बदतरीन आग थी जो कि 3 दिन लगी थी। इसमें तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा लोग जाँ बहक हो गए थे। इसके अलावा भी मुख्तलिफ अदवार में आग लगती रही है, लेकिन लॉस एंजलिस में लगने वाली इस दफा की आग का जिक्र भी हिस्ट्री में किया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सी पोस्ट भी आ रही है जिसमें इसको एक सियासी रंग दिया जा रहा है कि हो सकता है इसके पीछे कोई सियासी मकासद हो, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 64 सदी में एक आग लगी थी जिसको कहते हैं द ग्रेट फायर ऑफ रोम, जिसने रोम का बहुत बड़ा हिस्सा जला दिया था। अब ये कुदरती तौर पर लगने वाली आग थी जिसने रोम का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया था। हाँ, बहुत सी रवायात में मिलता है कि आग बुझने के बाद वहां का जो बादशाह था उसको सियासी बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ था। अब जैसा कि इस वाकये को गजा के साथ रिलेट किया जा रहा है और सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, तो हम बात करते हैं कि क्या इसको गजा के साथ रिलेट करना ठीक है। देखें, एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि सबसे पहले हम इंसान है और इंसानी जान बहुत ज्यादा कीमती है। इसका तल्लुक उसके साथ जोड़ना, उसका इसके साथ जोड़ना ये
बात की बातें हैं। अभी यहाँ पे जितने भी घर जले उसमें जरूरी नहीं कि जितने भी बुरे लोग थे उनके ही जले हैं, वहाँ पे बहुत से लोग अच्छे भी होंगे। इसके अलावा इसका असर ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में हो गया। बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल सकता है। खैर अभी तक की इत्तला के मुताबिक आग पे काबू पा लिया गया है। वहाँ पे जितने भी लोग बेघर हुए थे उनकी हेल्प के लिए कैंप भी लगाए गए हैं और उनके लिए डोनेशन का भी बंदोबस्त किया गया है। हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अजाब से बचाए। वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके जानों से ज्यादा हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत के रास्ते पे ले आए। नीचे कमेंट में आमीन लिख देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।